दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 3/15 में कितने 1/5 हैं। देखिए दोस्तों, इसको करने का मैं तरीका आपको बताऊं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 में कितने 5 हैं, ये कह दिया जाए 10 में कितने 5 हैं, कितने 5 हैं दोस्तों, कैसे पता करेंगे? इस 5 से ही आप भाग दे दीजिए 10 में। तो कितने 5 हैं दोस्तों? 2। कैसे? आप 1 5 और 1 5 को मिलाइए, कितना हो जाएगा? 10 नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो 10 में कितने 5 हैं, 5 से ही भाग दे दो, पता चल जाएगा कितने 5 हैं, 2 5 हैं। उसी तरीके से 3/15 में कितने 1/5 हैं। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर भाग दे दिया जाता उसी तरीके से यहाँ दे दो। 3/15 में कितने 1/5 हैं, तो क्या करेंगे? 3/15 में 1/5 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने हैं। तो दे दीजिए दोस्तों, 3/15 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे 1/5 से। जो पूछ रहा है उससे भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर पूछा था कि 10 में कितने 5 हैं, कितने 5 हैं, यही तो पूछा, तो 5 से भाग दे दिया। कितने 1/5 है ये कह रहा है, तो 1/5 से भाग दे देंगे। क्लियर? अब देखिए, जब यहाँ गुना में पलटेंगे, भाग वाली संख्या को गुना में पलटेंगे तो क्या हो जाए? संख्या पलट जाएगी, तो 3/15 ऐसा ही रहेगा। भाग को जब गुना में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यही तो होगा दोस्तों। क्लियर है? इसी को कटा लेना है, आंसर आ जाएगा। 3 पच्चे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, बटे में कितना रहेगा? 15। ठीक है, अब मैं काटा दूंगा इसको, 15 से 15 तो एक बार में, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है दोस्तों, 3/15 में कितने 1/5 हैं? 1/5 है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में? ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कटा सकते थे कि 5 से काट दोगे 15 को 3 बार में, और 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, तब भी आंसर 1 आता। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7/20 में कितने 1/10 हैं। बिल्कुल पहले की क्वेश्चन की तरह है, तो कर लेंगे इसे। 7/20 में कितने 1/10 हैं, कितने हैं नहीं पता, भाग दे दीजिए 1/10 से। ठीक है दोस्तों, अब ये 7/20 तो ऐसे ही रहेगा। भाग को जब हम गुना में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, मतलब 10 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? अब इसको कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए, इसे हम कटा लेंगे। यहाँ चाहे तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए, चाहे तो मैं इधर पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, चाहे मैं सीधे सीधे कटा लूँ। जैसे कि मैं यहाँ कटा लूँगा कि 10 से ये 20 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो ऊपर कितना बचेगा? 7 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 7/2 आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप ऐसे कर लेते कि 7 का मल्टीप्लाई पहले 10 से कर लेते, तो कितना हो जाता? 70, और 20 का मल्टीप्लाई 1 में नीचे तो 20 ही रहता, तो 0 से 0 कटाते, तब भी आपका आंसर कितना आता? 7/2 आ जाता। यहाँ पर भी 7/2 है, तो 7/2 दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों में आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ए, बी तथा सी एक काम को 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि सब मिलाकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों ने मिलकर 777 रुपये कमाए, तो उसमें ए ने कितने कमाए ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? 3, ए, बी और सी। ठीक है, ए कोई काम कितने समय में करता है? ए कर रहा है दोस्तों 4 घंटे में, बी करता है 5 में, और सी करता है दोस्तों 6 घंटे में। क्या करेंगे? सभी का आप एलसीएम ले लेंगे। सभी का आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4, 5, 6 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, 6 का एलसीएम 60 आ गया इनका। 60 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। ठीक है, अब 4 से काटेंगे 60 को, कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। ठीक है, और हमने 5 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, और 6 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार में। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल काम था हमारा 60 था, टोटल काम हमारा 60 था, और ए एक दिन में 15 काम करेगा, तभी तो 4 में 60 काम कर लेगा। ये टाइम कैसा दे रखा है आपको? घंटे में दे रखा है। तो ए आपका 1 घंटे में 15 काम करेगा, तो 4 घंटे में पूरा 60 काम कर लेगा।
ठीक है। बी आपका 1 घंटे में 12 काम करेगा तो 5 घंटे में पूरा 60 कर लेगा। सी आपका 1 घंटे में 10 करेगा तो 6 घंटे में पूरा 60 कर लेगा। आगे सभी की समझ में बात। एलसीएम जो होता है वो होता है आपका दोस्तों टोटल काम, ठीक है। अब यहाँ पर सब मिलाकर मतलब तीनों मिलकर के उस काम को पूरा करते हैं और उसकी मजदूरी 777 रुपये मिलती है, ठीक है। तो देखिए सब मिलाकर की बात कही है तो आप क्या करेंगे, सभी के काम को मिला दीजिए। कितना हो जाएगा, 15 12 27, 27 में 10 जोड़ेंगे 37। यहाँ पर सभी के काम का योग कितना है 37, और यहाँ पर सभी के काम की मजदूरी का योग कितना है 777। कितना है 777। तो इस योग से इस योग में भाग दे दीजिए, ठीक है। कटाएंगे 37 दूनी 74 कटेगा दोस्तों। 77 में से 74 कट गया, कितना बचेगा 3। 3 में 7 जोड़ो फिर से 37, तो 37 एकम 37, 21 बार में पूरा कट गया। अब आपसे जो पूछ रहा है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 21 का। आपसे पूछ रहा है ए का भाग ज्ञात करना है, तो ए का भाग दोस्तों कितना है 15 है। ए का भाग कितना है 15, तो 21 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 15 में कर देंगे। 21 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। 15 एकम 15 का 5, कैरी का 1, 15 दूनी 30, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 31। तो ए का भाग दोस्तों कितना है, ए का भाग है 315। 315 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया, ठीक है। अगर ए की जगह बी का हिस्सा पूछ रहे तो 21 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे क्योंकि बी का 12 है। सी का पूछे तो 10 में कर लीजिए, आंसर सभी के आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें x का मान पता करना है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कंडीशन क्या है। 19x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस का 90 स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये सवाल तो आपने कर दिया समझो। मैंने आपको 2-3 दिन पहले कुछ फॉर्मूले दिए थे याद करने के लिए, ठीक है। क्या आपने वो याद किए? अगर आपने वो याद कर लिए तो इस सवाल को आप कर देंगे। देखिए कैसे कर देंगे। इस सवाल में आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप इस 100 को ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या? बन रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। यही तो फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। तो आपको ये पहचानना तब आएगा जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ए आपका कितना हो गया 100, बी आपका हो गया 90, ठीक है। एक्स का मान पता करना है तो यहाँ पर कितना दे रखा है 19x स्क्वायर, 19x स्क्वायर दे रखा है बराबर। अब देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है, जब ये दे रखा होता है तो हम इसको फाइंड करते हैं, और जब ये दे रखा हो तो इसको फाइंड करते हैं। तो आपको ये दे रखा है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो a प्लस बी, ए आपका 100 है, ठीक है, बी आपका कितना है 90, तो a प्लस बी कर लेते हैं 100 प्लस 90, ठीक है, इंटू 100 माइनस 90। क्लियर इतनी बात? ये रहेगा 19x स्क्वायर बराबर 100 में 90 जोड़ा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 190, ठीक है, इंटू 100 में से हमने 90 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर मैं 19 से अगर इसे कटाऊंगा तो 19 एकम 19 कटेगा और एक ही 0, मतलब 10 बार में ये कट गया। यहाँ बचा क्या x स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचा 10, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर बराबर 10 का गुना 10 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 100। क्लियर? अब x स्क्वायर का मान 100 है, लेकिन आपको x स्क्वायर मान बताना नहीं है, आपको तो सिर्फ x का बताना है। तो ये जो स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, 100 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब देखिए 100 का आप रूट निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 का रूट निकालेंगे कितना होता है 10, तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो गया।
सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड हैं। गुणनखंड पूछ रहा है दोस्तों इसके। क्या आपको गुणनखंड करने आते हैं? अगर आते हैं तो कर लेंगे, नहीं आते तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुणनखंड दोस्तों हर किसी को नहीं आते। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है 7x, तो हमें 7x के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 7x भी आ जाए जोड़ने घटाने से और 10 भी आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, मैं इस 7x को 5x प्लस 2x में तोड़ लूँगा, तो 5x और 2x दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 7x, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10 भी हो जाएगा। तो हमें ऐसे गुणनखंड करने पड़ते हैं इस बीच वाली संख्या के कि जोड़ने या घटाने से ये बीच वाली संख्या भी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से या जोड़ने से ये लास्ट वाली संख्या भी मिल जाए। ऐसे हमें गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये 5x है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 10, यहाँ पर 10 है तो यहाँ 5 कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमारा x आ जाएगा, ठीक है, इंटू x प्लस 5। एक x दोस्तों कहाँ चला गया, यहाँ पर अंदर चला गया कॉमन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 10 है तो 5 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो ये 2 बचेगा, यहाँ रहेगा x प्लस 5, ठीक है। इसमें 10 था तो 5 कॉमन चला गया तो 5 फिर भी बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5, तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 कॉमन आ गया, ठीक है। ये x प्लस 5, ये x प्लस तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या, ये x बचा, तो x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 किस में है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि यहाँ बीच में जो संख्या है उसके ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने से बीच वाली संख्या मिल जाए और उन्हीं संख्याओं से ये लास्ट वाली संख्या मिल जाए, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद तो बस कॉमन लेना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए 18 मैचों में से 12 हार गई, तो जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक टेनिस खिलाड़ी ने कितने मैच खेले, 18 मैच खेले, ठीक है। 18 में से क्या हुआ है, 12 हार गई, लेकिन हारे गए मैचों का प्रतिशत नहीं पूछा उसने, हारे गए मैच नहीं पूछा, उसने पूछा है जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में ज्ञात कीजिए। तो जब 18 मैच उसने खेले हैं तो 18 में से उसने जीते कितने हैं, 12 हार गई है, तो इसका मतलब 6 जीते होंगे, ठीक है दोस्तों। 18 मैचों में से जब उसने 12 हार गई तो कितने मैच जीते हैं, 6 मैच जीते हैं, तो 6 मैचों की संख्या पूछ रही है वो दशमलव में, ठीक है। तो देखिए इस पहले से कटा के छोटा कर लो, 6 एक कम 6, 6 त्रिका 18, 1/3, इसकी संख्या दशमलव में बतानी है, तो 0, अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो 3 त्रिका 9 कटेगा, 1 बचेगा फिर से 10, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा फिर से 10, 3 त्रिका 9, और इसी तरीके से दोस्तों ये चलता रहेगा। तो 0.333 किस में है, आप देखेंगे 0.333 लास्ट ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है, ठीक है। कितने छात्र हैं, 20 छात्रों की औसत आयु का कितना है 10, औसत आयु कितनी है दोस्तों, औसत 10 वर्ष है, तो संख्याएं कितनी है छात्रों की 20 हैं, तो 20 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, मतलब औसत से करेंगे तो हमें योग पता चलेगा, तो 20 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 200, ये इनका योग हो गया, ठीक है। फिर कक्षा 2 में कितने छात्र हैं, 25 छात्र हैं, और 25 छात्रों का औसत कितना है, औसत 12 है, तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा, तो 25 का मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो कितना होता है, 25 का 12 से करेंगे 25 दूने का 50, 50 का 0 कैरी का 5, 25 से कम 25 कैरी का 5 कितना हो जाएगा 30, तो 300 है, योग कितना है इनका 300 है। तो अब आपसे ये कह रहा है कि सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें, तो सभी छात्र कितने हैं, 20 ये 25 ये टोटल होके 45, और सभी छात्रों का योग कितना है 300, 200, 500,
सभी छात्रों का योग 500 है। तो आप क्या करेंगे, संख्याओं से अगर डिवाइड कर देंगे योग में, मतलब 45 से डिवाइड कर देंगे योग में, तो आपको औसत पता चल जाएगा। ठीक है, कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए पहले मैं इसे अगर 5 से कटाऊं तो 5 से ये कट जाएगा 100 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब 9 से कटा दीजिए 100 को, कितनी बार में जाएगा, 9 एक कम 9। ठीक है, एक बचेगा 10, अब 9 एक कम 9, अब एक बचेगा तो नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 10, फिर से 9 एक कम 9 कटेगा, फिर एक बचेगा 10, फिर से 9 एक कम 9, तो 11.11 किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 11.11 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आज की वीडियो में, सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।